लेकिन एक बात है, सहयोग के बजाय कहेंगे भैया हमको क्या मिलेगा, पहले बेनिफिट सोचते हैं। लेकिन वही आदमी जो बड़े बड़े बिजनेस है, गांव में आपका जो मान लोहा भी कूटता होगा, ये 500 रुपया कमाएगा, 250 रुपया का शाम को दारू पी लेगा और घर में झगड़ा करेगा, लेकिन समाज का सहयोग नहीं करेगा। जब उसके ऊपर कांड हो जाता है तब वो बोले कि भैया अपने समाज के नेता कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ऐसा क्यों होता? जैसा कि अपने समाज में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या उनको विश्वकर्मा लिखने में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वकर्मा लिखने में शर्म क्यों आएगी? क्योंकि विश्वकर्मा हमारी टाइटल है, विश्वकर्मा कुल में हम पैदा हुए हैं, तो हमको अपने समाज में छुपाने की क्या जरूरत है? हम विश्वकर्मा है तो विश्वकर्मा लिखेंगे, एकदम उसमें कोई शर्म कुछ नहीं होना चाहिए। गाना आपने गाया था डॉक्टर साहब समझ, बहुत अच्छा गाना था, लेकिन कुछ जैसे आपके विचार है, आपका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ सिंगर हैं जो 2000-3000 रुपया खर्च करके लोहार और विश्वकर्मा में गाने गाते हैं। पहली बात तो विश्वकर्मा जी 5 पुत्र हैं, मनु मर्द तो शिल्पी, तो लोहार अकेले के गाना नहीं गाना चाहिए, विश्वकर्मा में गाएंगे तो 5 भाई जुटेंगे। मतलब कि आज उत्तर प्रदेश में लोहार अलग संगठन बनाया है, बढ़ाई अलग चला रहा है, सुनार और शिल्प का काम कर रहा है, ये जो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इनको एक कैसे करेंगे? कुछ सिंगर है अपने समाज के, वो लोहार पे गाने गाते हैं, विश्वकर्मा पे गाते हैं, लेकिन जो उनके समाज के नेता संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में गाना क्यों नहीं? जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट देवरिया जिला दे रहे हैं, और हम अपने देवरिया जिला में, मतलब हम कौशाम्बी के, लेकिन देवरिया जिला में विभिन्न क्षेत्रों में जा जाके जो भी अपने समाज के सिंगर हैं, जो भी जिस पोस्ट पे हैं अपने समाज के, उनसे जाके बातचीत कर रहे हैं और समाज के कुछ उनसे दिशा के लिए बातचीत होगा। बहुत बहुत स्वागत भैया, क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं देवरिया जिला से हूँ। मेरा घर देवरिया जिला के बैकुंठपुर में है, मैं वहीं का निवासी हूँ। और सबसे पहले जितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, सबको सादर प्रणाम है। और अच्छा, आपने पहले शुरुआती में बात कर लिया कि क्या नाम? प्रदीप शर्मा जी। शर्मा क्यों लगाते हैं? शर्मा ब्राह्मण भी लगाता है, नाव भी लगाता है। जैसे पहले हम लोग के पूर्वज शर्मा ही लिखा करते थे, बाद में जब अदर कास्ट के लोगों ने शर्मा लिखना शुरू किया तो हम लोग विश्वकर्मा, मतलब लोग कॉपी किए। हाँ, तो वैसे आधार कार्ड पे मेरा नाम विश्वकर्मा ही है, प्रदीप कुमार विश्वकर्मा है। मार्कशीट में भी मेरा नाम प्रदीप कुमार विश्वकर्मा है, लेकिन पारिवारिक टाइटल शर्मा होने की वजह से सब लोग प्रदीप शर्मा के नाम से ही हमको जानते हैं। और सिंगिंग लाइन में सब लोग हमको प्रदीप शर्मा के ही नाम से जानते हैं। अच्छा, ही नाम जानते हैं। अच्छा, देखा जाए आप सिंगल गायक लाइन में कब से आए हैं? सर, सिंगिंग लाइन में हम रुझान तो बचपन से था, लेकिन पढ़ाई की वजह से कुछ दिन डिले रहा। मैं जब बीकॉम किया, फिर MBA करके जब सन 2009 में मैं घर आया, उसके बाद से मैंने जॉब की, और जॉब करने के बाद 2 साल के बाद 2012 से मैं सिंगिंग लाइन में हूँ और मैं गा रहा हूँ। अच्छा, जिस प्रकार आपने इसको चुना, और कुछ चुनना चाहिए? अधिकारी के लिए बनना चाहिए? नहीं, जैसे संगीत एक हॉटली चीज होती है। संगीत से जिसको प्यार है वो किसी भी लाइन में रहे, कहीं ना कहीं उसका रुझान संगीत से रहता है, वो वहाँ चला ही जाता है, नहीं भी चाहे फिर भी वो उस लाइन में चला जाता है। अच्छा, तो प्रदीप जी, एक सवाल था आपसे, जैसे कुछ सिंगर है अपने समाज के, वो लोहार पे गाने गाते हैं, विश्वकर्मा पे गाते हैं, लेकिन जो उनके समाज के नेता संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में गाना क्यों नहीं गाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग गाते हैं, जब लोग डिमांड करेंगे तो जरूर गाएंगे। और समाज के लिए लोग गाते हैं, समाज में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं और कहीं ना कहीं उन लोग का सम्मान है। और समाज के जो नेता लोग हैं उनके लिए भी लोग गाते हैं। ऐसा नहीं है, जब लोग बताएंगे तो जरूर गाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं गाया जाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा प्रदीप जी, अभी एक गाना आपने गाया था डॉक्टर साहब समझ, बहुत अच्छा गाना था, लेकिन कुछ जैसे आपके विचार है, आपका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ सिंगर हैं जो 2000-3000 रुपया खर्च करके लोहार और विश्वकर्मा में गाने गाते हैं। पहली बात तो विश्वकर्मा जी 5 पुत्र हैं, मनु मर्द तो शिल्पी, तो लोहार अकेले के गाना नहीं गाना चाहिए, विश्वकर्मा गाएंगे तो 5 भाई एकजुट रहेंगे। मतलब कि आज उत्तर प्रदेश में लोहार अलग संगठन बनाया है, बढ़ाई अलग चला रहा है, सुनार और शिल्प का काम कर रहा है, ये जो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इनको एक कैसे करेंगे? अब एक करने के लिए एक संगठन होना चाहिए और संगठन के माध्यम से ये किया जा सकता है। वैसे तो लोग बिखरे हुए हैं, हम भी जान रहे हैं कि लोग अलग अलग जगह पे बिखरे हैं, अभी संगठित नहीं है समाज, तो संगठन के लिए काम करना चाहिए। और हमने जो वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के लिए गीत गाया, वो हमारे बड़े भाई हैं भीम विश्वकर्मा जी, पंकज विश्वकर्मा जी, इनके कहने पे गाया। तो कहीं ना कहीं जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग जरूर गाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मना कर देंगे कि हम नहीं गाएंगे, क्योंकि गाना ही हमारा काम है, सिंगिंग करना हमारा काम है, हमारा पेशा है, तो करना ही है। अच्छा, समाज हो या अदर जगह पे हो। प्रदीप भैया, आज के समय में क्या विश्वकर्मा समाज के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, इनको राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं? अगर आना भी चाहिए तो क्यों आना चाहिए?
नहीं, आना चाहिए, सबका अधिकार है, सबका हक है, सबको आना चाहिए। ये क्यों कहा जाए कि किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि नौजवान ही आएंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नौजवानों से ही ये देश चलता है। लेकिन हम गांव गांव में जाते हैं तो कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भैया हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा। जैसे कि पंकज जी का नाम लिया, भीम जी का नाम लिया और चारी चंद जो भी लोग हैं, ये लोग गांव गांव में जाते हैं तो लोग के मन में ये सवाल रहता है कि भैया इनको पार्टी की तरफ से कुछ पैसा मिलता होगा तब ये लोग घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, हर काम पैसे के लिए नहीं हो सकता। आप हर चीज को पैसे से जोड़ेंगे तो पैसे के लिए नहीं हो सकता। कुछ काम समाज सेवा के लिए भी होता है, कुछ काम समाज के उत्थान के लिए भी होता है, जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। हर जगह पैसे की डिमांड से काम नहीं होता। ऐसा अच्छा है, लेकिन पैसे के लिए समाज में हर जगह पैसा ढूंढा जाए और कोई अगर हमारा सहयोग कर रहा है तो ये सोचा जाए कि वो पैसा लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग निस्वार्थ भाव से भी सेवा करते हैं और होना चाहिए। सेवा भाव से काम बहुत लोग हैं जो करते हैं और आज के नौजवान ज्यादा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल होता है, जैसा कि अपने समाज में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या उनको विश्वकर्मा लिखने में शर्म आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वकर्मा लिखने में शर्म क्यों आएगी? क्योंकि विश्वकर्मा हमारी टाइटल है, विश्वकर्मा कुल में हम पैदा हुए हैं, तो हमको अपने समाज में छुपाने की क्या जरूरत है? हम विश्वकर्मा है तो विश्वकर्मा लिखेंगे, एकदम उसमें कोई शर्म सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो हमारी टाइटल, हमको उस टाइटल को लिखना ही है। अच्छा, आगे आपकी क्या विचार है, मतलब आगे क्या करने का उद्देश्य है कि आप इसी फिल्म मतलब फिल्म भी में काम करेंगे कि आगे राजनीति में उतरेंगे कि सिर्फ गायक? नहीं, अभी हमको राजनीति में उतरने का कोई मन नहीं है ना, हम राजनीति के चक्कर में उतना रहते हैं। लेकिन यह है कि अभी हम जॉब कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट? हम बजाज में मैनेजर की प्रोफाइल पे जॉब करते हैं और सिंगिंग हमारा भी एक प्रोफेशन है जो 2012 से हम कर रहे हैं। भजन का प्रोग्राम हम जगराते का करते हैं, अब थोड़ा बहुत लोकगीत का भी प्रोग्राम हम करने लगे हैं। पहले भजन ही गाते थे और आज भी भजन गा रहे हैं। अब लोगों के रिक्वायरमेंट पे अब लोकगीत भी गा रहे हैं, तो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। मुझे भी आखिरी सवाल है, हम लोग जैसे गांव गांव में जाते हैं, बड़ी सहयोग की बात आती है, जैसे अपने समाज से जो बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे आप गायक है ना, तो जिसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, अपने आगे बढ़ना चाहता है, समाज को बढ़ाना चाहता है, जो अपने समाज के बड़ी बड़ी हस्ती है, बिजनेसमैन है, ये लोग उनका सहयोग क्यों नहीं करते? नहीं, सहयोग करना चाहिए। अगर कोई लड़का अगर किसी फील्ड में जा रहा है तो समाज के लोगों का उसका सहयोग करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे जाए और समाज का नाम रोशन करे। ये होना चाहिए सबके अंदर। लेकिन एक बात है, सहयोग के बजाय कहेंगे भैया हमको क्या मिलेगा, पहले बेनिफिट सोचते हैं। लेकिन वही आदमी जो बड़े बड़े बिजनेस है, ये गांव में आपका जो मान लोहा भी कूटता होगा, ये 500 रुपया कमाएगा, 250 रुपया का शाम के दारू पी लेगा और घर में झगड़ा करेगा, लेकिन समाज का सहयोग नहीं करेगा। जब उसके ऊपर कांड हो जाता है तब वो बोले कि भैया अपने समाज के नेता कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, दारू शराब पीना तो गलत बात है, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, नशा तो नहीं होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए किसी भी छोटे आदमी का या किसी गरीब का या किसी असहाय का। अगर हमारे समाज का हो या अदर भी समाज का हो, अगर वो सहयोग के काबिल है तो उसका सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल उसको आगे ले जाना चाहिए। साथियों, आपने देखा प्रदीप विश्वकर्मा, मतलब कि इनका झारखंड में भी विश्वकर्मा है, लेकिन जो इस नाम से फेमस हुए शर्मा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि पहले शर्मा विश्वकर्मा लोग लगाते थे, लेकिन अब लोग कॉपीराइट मारने लगे हैं। लेकिन आज के समय में जो हमारे समाज के युवा है तेज, हम बार बार कहते हैं कि 2027 चुनाव लगे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल था कि 2027 चुनाव है और आपके समाज के जो नेता हैं, चाहे बसपा कांग्रेस किसी पार्टी में हो, 5 साल आपके बीच रहे नहीं होंगे, कभी कोई घटना हो जाता है तो जाते हैं लेकिन सहयोग करते नहीं होंगे, लेकिन चुनाव आ गया तो फिर आपके बीच में आएंगे, तो कुछ सवाल भी रहेगा कि फिर आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सपोर्ट किसी का ऐसे थोड़ी कर देंगे कि कोई आएगा और जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, जो हमारे लिए काम नहीं किया, हम उसको वोट दे देंगे। वोट हम उसी को देंगे, सपोर्ट हम उसी का करेंगे जो समाज के लिए काम करेगा, समाज का कल्याण करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, उसी का सपोर्ट किया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, और हमारा एक ही उद्देश्य है, अपने समाज में जिस फील्ड में जो है, सिंगिंग में, वकील में, पत्रकारिता में, जिस फील्ड में अपने लोग हैं, हम लोग उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सभी भाई जो भी लोग हैं, सब लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो आखिरी सब में और कुछ कहिएगा भैया? नहीं, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा हाँ, आप जो गाना खाते हैं, गाना सुना नहीं, ठीक है, फिर कभी। अच्छा, कल सुनाए। चलिए भाई साहब से कल सुनेंगे गाना, वही जो कार्यक्रम स्थल में। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।